मुरादाबाद के कचहरी परिसर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक मुकदमे की जमानत को लेकर पुलिस व अधिवक्ताओं में नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते भारी संख्या में वहां अधिवक्ताओं के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। बताया जाता है कि महानगर के कटघर थाने से संबंधित एक मुकदमा सरकार बनाम आलम आदि के खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन है। आलम आदि पर कटघर थाना पुलिस द्वारा धारा 307 एवं धारा 325 सहित अनेक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना 10 सराय पुलिस चौकी प्रभारी रोहित कुमार द्वारा की जा रही है। इस मुकदमे में विवेचना के दौरान पुलिस ने धारा 307 हटा दी थी। बुधवार को जब अधिवक्ता सरवर आलम अपने मुवक्किल आलम आदि की जमानत याचिका लेकर माननीय जनपद न्यायाधीश की अदालत में पहुंचे तो अदालत ने कहा कि इसकी जमानत लोअर कोर्ट से हो सकती है, लिहाजा कोर्ट के आदेश पर सरवर आलम एडवोकेट ACJM की अदालत में जा रहे थे। तो आरोप है कि केस की सीडी लेकर पहुंचे विवेचक रोहित कुमार ने सीडी अर्थात केस डायरी से छेड़छाड़ की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि विवेचक द्वारा जानबूझकर सीडी से छेड़छाड़ करते हुए धारा 307 वाला मुकदमा सीडी में शामिल करके अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया गया ताकि आलम की जमानत ना हो पाए। इस बात का जब सरवर आलम एडवोकेट को पता लगा तो उनके विवेचक रोहित कुमार से नोकझोंक हुई। देखते ही देखते भारी संख्या में अधिवक्ता वहां इकट्ठा हो गए। किसी तरह विवेचक रोहित कुमार जनपद न्यायाधीश की अदालत पहुंचे, वहां भी अधिवक्ता पहुंच गए। अधिवक्ताओं व पुलिस के आमने सामने आ जाने की खबर सुनने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश भदौरिया सहित अनेक पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंच गए और जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव, महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ व अन्य पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारियों से वार्ता हुई। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव ने साथ ही अधिवक्ताओं की ओर से मांग उठाई कि केस डायरी से छेड़छाड़ करना एक गंभीर आरोप है। आरोपी विवेचक रोहित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाए। पुलिस द्वारा बार के पदाधिकारियों से अपनी शिकायत लिखित रूप में दिए जाने की बात कही गई। उसके बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में सरवर आलम एडवोकेट ने सिटी चैनल संवाददाता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया। जी क्या नाम है? आज सुबह की घटना ये है कि क्राइम नंबर 57/2022 थाना कटघर में एक FIR दर्ज हुई थी 147, 148, 149, 452, 323, 324, 504, 506 IPC में। हमें ये ज्ञात हुआ कि उसमें चूंकि गंभीर चोटें नहीं थी और 307 18 तारीख से पहले ही निकाल दी गई थी। 18 तारीख को बाज़ाब्ता 18 फरवरी 2022 को बाज़ाब्ता तौर पर विवेचक महोदय ने उसका पर्चा काट करके भी भेज दिया था, लेकिन जब जब बेल बहस होती है तो 307 जिससे निकाली गई थी वो पर्चा नहीं आया। आज चूंकि मेरी तारीख लगी थी बेल में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ पर, जब मैं बेल बहस करने जा रहा था तो मैंने वो सीडी को पता किया। DGC क्रिमिनल महोदय ने मुझे बताया कि इसमें 307 निकाल दी गई है। अरे एक मिनट चुप जाओ यार। 307 निकाल दी गई है और उसकी जगह 325 हो गई। मैंने अपनी आंखों से DGC क्रिमिनल महोदय की मौजूदगी में वो देखा तो उसमें 307 की जगह 325 कर दी गई थी। मैंने तुरंत, अब चूंकि बेलेबल ऑफेंस रह गए थे, मैंने तुरंत उस बेल को नॉट प्रेस किया और लोअर कोर्ट में बेल डाल दी। जब मैं बेल बहस करने जा रहा था उस दौरान सीडी को तलब कराने के लिए DJ साहब के आया और जब सीडी वहां पहुंच रही थी, वहां जाने के बाद पता चला कि जो लास्ट वाले पर्चे थे 4, पर्चा नंबर 1 था 4, जिसके द्वारा 307 निकाल करके 325 में तरमीम किया गए थे, वो पर्चे गायब थे। इस बात मैंने पैरोकार जो वहाँ मौजूद थे उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो पहले तो वो गोल गोल बात करते रहे। DGC महोदय से कंप्लेंट की, DGC महोदय ने उन्हें बुलाया कि मैंने वो पर्चे खुद देखे थे, वो पर्चे गायब कैसे हुए। तब उन्होंने बताया कि साहब दरोगा जी ये चाहते हैं कि ये पर्चे वापस मंगा लिए जाए। वो दरोगा जी ने पर्चे अपने पास मंगा लिए हैं। इस बात की शिकायत मैंने अपनी बार के से कही और मेरे अध्यक्ष सेक्रेटरी मुझे लेकर के DJ साहब के यहाँ पहुँचे। DJ साहब को सारी कंप्लेंट मैंने कही। उस वक्त मेरे साथ सबसे पहले कौशिक जी भी थे, अभिषेक भटनागर जी भी थे और ये तमाम पदाधिकारीगण मौजूद थे। DJ साहब ने भी इस बात को महसूस किया कि उनके संज्ञान में ये बात थी कि 307 को हटा करके 325 कर दी गई। तब उन्हें भी इस बात पे नाराजगी जाहिर हुई कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वो पर्चा तो मैंने खुद भी देखा है, मेरे यहाँ बेल पेश हो गई, उसके बाद ये ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा निवेदन ये है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
अच्छा, आपसे न्यायिक अधिकारियों से और पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है, क्या बात है? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निर्णय जो ईमानदारी के साथ होगा, दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा और जितने भी इसके अंदर मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा 2 दिन के अंदर। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आदेश श्रीवास्तव एवं महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से सिटी चैनल संवाददाता को बताया। आज का घटनाक्रम ये है कि बड़े जज साहब के यहाँ एक मैटर था बेल का, उसमें पहले 307 लगी हुई थी, इसलिए सीजेएम साहब के यहाँ से वो बेल खारिज हुई थी सेशन ट्रायल होने की वजह से। आज उसकी फर्स्ट बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में लगी और जहाँ पे ये पता चला कि 18 फरवरी को एक पर्चा कटा था इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें से 307 का जो ऑफेंस था वो ना पाए जाने की वजह से हटाया गया। और जब वो पर्चा ये कट गया कि इसमें से 307 हट गई है, तो वो सीडी जब पेश हुई वहाँ पे बेल के लिए, तो पता चला कि इसमें साहब 307 अब नहीं है, खाली ऑफेंस 323 और 324 या 325 का है जो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है। इसलिए वो बेल एप्लीकेशन वहाँ पे जज साहब की कोर्ट में नोट प्रेस हो गई और नोट प्रेस करने के बाद ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ट्राइबल है तो वो सीजेएम साहब के यहाँ बेल लगी। सीजेएम साहब के यहाँ जब बेल लगी और वहाँ जब वो केस डायरी का चर्चा हुआ तो वहाँ पता चला कि उसमें वो वाले पर्चे नहीं थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 307 हटा दी गई। इस बात पे अधिवक्ताओं को रोष हुआ। डीजीसी साहब से भी मालूम किया गया तो उन्होंने भी बताया कि पर्चे उन्होंने भी देखे थे और वो 307 हटने वाले पर्चे जो थे वो बड़े जज साहब के भी संज्ञान में थे। पर्चे किसके द्वारा हटाए गए? ये तो अभी जांच का विषय है, इसमें तो नहीं कह सकते कि किसके द्वारा हटाए गए, लेकिन इसी बात पे अधिवक्ताओं में रोष हुआ और इसी बात पे वार्ता हुई और एसएसपी साहब भी आए थे उस वार्ता में, एसपी आरए भी थे, एसपी सिटी भी थे। कटघल थाने से रिलेटेड मैटर है, वो सब लोग वहाँ पे थे और वो जो कथित पैरोकार है, जो नाम तो मुझे इस समय उसका ध्यान नहीं, जो पैरोकार है उसका उससे भी पूछा था जज साहब ने अलग से, तो उन्होंने पहले वो अपने बयान बार बार बदल रहा है, तो उससे पता नहीं ये कहाँ जांच में जो भी बात निकल के आएगी। एसएसपी साहब का ये है कि हम एसएसपी साहब को अभी एक ज्ञापन देंगे, एक जो पीड़ित पक्ष है वो हमें अपनी शिकायत लिख के देगा और उसके हिसाब से हम एक ज्ञापन देंगे। मुकदमा था 307 में, उसमें अधिवक्ता थे सरवर आलम साहब। पुलिस द्वारा उसमें जांच की गई और जांच में वो 307 का मुकदमा तरमीम हो गया 325 में। बेल के लिए अप्लाई किया डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, चूँकि मुकदमा तरमीम हो चुका था उसमें उसको उस बेल को नोट प्रेस कर दिया गया। केस डायरी उस मुकदमे में आ चुकी थी और वो बेल दोबारा सीजेएम साहब की कोर्ट में पड़ी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज साहब के हाथ से और सीजेएम साहब के कोर्ट तक वो केस डायरी जाने में बीच में जो इसका आईओ थे, रोहित, शायद उनका नाम बताया जा रहा है, थाना कटघर के हैं वो, रोहित कुमार, उन्होंने उस केस डायरी में से जो तरमीम हुआ था 307 का मुकदमा 325, वो सारे कागज निकाल लिए गए और केवल 307 की केस डायरी सीजेएम कोर्ट में पहुंची। उन्होंने माननीय न्यायालय का अपमान किया है, उन्होंने अपनी गरिमा का अपमान किया है और ये गैर कानूनी है और हम इसका विरोध करते हैं। और पुलिस प्रशासन से हमने कप्तान से भी कहा है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमें 2 दिन के अंदर चाहिए और अगर नहीं कार्रवाई होती है तो 2 दिन के बाद हम फिर स्वतंत्र हैं। अधिवक्ताओं की भीड़ में शामिल अब्दुल रहमान एडवोकेट ने बताया कि अधिवक्ताओं एवं पुलिस में नोकझोंक के दौरान उनके कपड़े भी फट गए। पत्रकारों को अपने फटे हुए कपड़े भी उन्होंने दिखाए। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए अब्दुल रहमान एडवोकेट ने कहा, का मैटर है मुकदमा नंबर 700/21 2021, तो उसमें मुल्जिमान जेल चले गए, मकान को लेकर कुछ विवाद था, जेल चले गए। उसमें तीसरी चौथी डेट थी बेल की। हर बार वो डेट पड़ जाती है, डेट यूँ पड़ जाती है कि पुलिस जो है पूरे पेपर नहीं भेज रही है, पर्ची काट के नहीं भेज रही है, ठीक है साहब। 307 IPC में मुकदमा कायम हुआ था, जबकि 307 में उसमें बनती भी नहीं है। बहरहाल ये तो कोर्ट का मैटर है, ये आईओ का मैटर है ये। तो अब उसमें क्या हुआ साहब, आज तीसरी चौथी डेट थी, डीजे के यहाँ वो बेल थी और डीजे के यहाँ क्या हुआ, पर्चा कट के आया तो 307 उसमें निकाल दी गई और 325 में बढ़ोतरी होके आ गई। तो अब डीजे साहब ने कहा भाई मेरा मैटर तो ये रहा नहीं, ठीक है साहब नहीं रहा, वो वहाँ हमने नोट प्रेस कर दी गई। मतलब हमसे मतलब ये मेरे पड़ोस के वकील हैं सरवर आलम एडवोकेट, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के मेंबर भी हैं, उनका मैटर है, ठीक है साहब। वो वहाँ से नोट प्रेस कर दी गई तो मैटर बना सीजेएम का। सीजेएम में आके नई फ्रेश बेल डाली, सीजेएम साहब ने केस डायरी तलब की, तो जो पैरोकार का काम है ये पैरोकार जब लेके आया वहाँ से, तो डीजे और
सीजेएम कोर्ट के बीच में रास्ते में वो जो 325 का पर्चा काटा गया था, 307 निकाली गई थी, वो वाला पर्चा उसने गायब कर दिया। और जब वो गायब कर दिया तो 307 कायम रही। तो अब सीएम साहब ने कहा कि भाई इसमें तो 307 ही, तो मेरा मैटर है नहीं, मैटर बात बढ़ गई है। अब उसमें क्या हुआ, हमने शिकायत करी, फिर डीए साहब से शिकायत करी। ठीक है साहब, जब शिकायत हमने करी तो ठीक है, उन्होंने हमारी बात को सुना, डीए साहब ने हमारी बात को सुना, बोले वो उसे पैरोकार को बुलाओ। पैरोकार से जब पूछा वो झूठ बोलने लगा हमसे साहब, कि साहब वो मैंने नहीं बचाया। जबकि डीए साहब ने जब उससे पूछा तो उसने क्लियर बता दी, सच बता दिया उसने वहाँ डीए साहब के सामने। उन्हें हामदी भरी, उसने कहा कि हाँ वो पर्चा मैंने अपनी जिम्मे में रख लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमारे संवाददाता ने पुलिस अधिकारियों से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। इस मौके पर द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के पूर्व अध्यक्षगण प्रदीप सिन्हा उर्फ बबली, हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफरी, विनय कौशिक, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष मुख्तार हुसैन एडवोकेट, सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव अब्दुल नासिर एडवोकेट, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद मुबीन, हरकिशोर सिंह, विनोद कुमार विकल, विनोद कुमार विक, सौरभ विक, अभिषेक भटनागर, प्रमोद प्रत्येकी, खुसरो सरवत उर्फ बबली, आनंद मोहन गुप्ता, यासीन अली, काजी सौलत हुसैन, अविनाश चंद्र एवं शहाबुद्दीन सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। पुलिस एवं अधिवक्ताओं में नोकझोंक के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी।